देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तुहिन सिन्हा, आप ये बताइए कि जो शिकायतें की जा रही हैं, और यहीं पर आप देख लीजिए ये जो डिबेट चल रही है, इसमें भी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं और जो टीएमसी शासित राज्य पश्चिम बंगाल है, उसकी तरफ से मांग ये की जा रही है कि भाई हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, और जिस तरह के आर्थिक पैकेज की मांग बार बार की जा रही है, उस मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या आज इसे एड्रेस किया जा सकता है? क्या अब ये जरूरी हो गया है? क्या राज्यों के हालात देखते हुए मानेंगे आप? बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया है। देखिए, पहले दिन से जब तक आप पूरी तरह से जो लॉसेस है उसका आकलन नहीं होता है, एक फिगर तय करना मुश्किल होता है। लेकिन टुकड़ों में जो है वो मदद प्रदान किए जा रहे हैं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, मैं दोनों तरफ से आरोप सुन रहा था। पश्चिम बंगाल के भी आरोप सुन रहा था, और महाराष्ट्र के जो आपके शिवसेना के प्रतिनिधि उनका भी आरोप सुन रहा था। और अगर आप मुझे एक मिनट का वक्त दे तो मैं दोनों को जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, जहां तक दीदी का सवाल है, दीदी को आपको पता है पीले रंग के पीपीई से आपत्ति थी। उन्होंने लौटाया केवल इसलिए क्योंकि उनको रंग नहीं पसंद था। ये लोग, इनके लिए बहुत आसान होता है ये आरोप लगाना कि राज्यपाल का हस्तक्षेप हो रहा है। लेकिन राज्यपाल का हस्तक्षेप क्यों हो रहा है, या केंद्र सरकार का हस्तक्षेप क्यों हो रहा है? आपको पता होगा कि जिस दिन केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हुआ, अचानक वहां पे 50 ऐसे केसेस पाए गए जो रिपोर्ट नहीं किए जा रहे थे। और आप जान सकते हैं कि कितना खतरनाक है कोरोना के केसेस को दबाना, उसको कोई और संज्ञा देना। इसका अर्थ यह है कि प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। और नहीं, तो हमें यह भी नहीं समझ में आता कि कोई सरकार ऐसा करेगी क्यों? मतलब आंकड़े क्यों छुपाने की कोशिश की जाएगी? कोरोना के केस क्यों छुपाने की कोशिश की जा रही है? आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या आधार है इसका? ये तो तथ्य है। 50 का आंकड़ा कैसे बढ़ गया? क्या दीदी उसको डिनाई कर सकती है? नहीं कर सकती। वो इसलिए छुपा रही है क्योंकि किसी तरह से उनको दिखाना है, उनको आजादी देनी है एक ऐसे तबके को जो रमजान के वक्त बाहर निकलना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वैसा दरअसल है नहीं। और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, ये अनुभव का उनका अभाव है इस बीमारी को। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। मतलब तुहिन जो आरोप लगा रहे हैं, ये तो बड़ा बहुत ही चिंताजनक बात है, और ये आरोप लगातार बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सोमनाथ सिंह रॉय, दादा कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि ये बात बार बार लगातार कही जा रही है कि भाई एक पर्टिकुलर वोट बैंक को अपीज करने की कोशिश में ये सब कुछ हो रहा है। क्या है मसला? यही तो प्रॉब्लम है। कल मोहन भागवत जी, तुहिन सिन्हा जी जो पार्टी का प्रवक्ता है, उस पार्टी का मेरा हिसाब से वो फॉदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का मोहन भागवत जी ने खुद बताया है, यहाँ पर सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर तुहिन सिन्हा जैसे आदमी बैठे यहाँ पर देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का बात। कोरोना हिंदुओं को होगा, मुस्लिम को नहीं होगा, मुस्लिम को होगा, हिंदू को नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तुहिन सिन्हा जी, हम लोग क्यों बोल रहे हैं आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं? इसीलिए बोल रहा हूँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तुहिन सिन्हा जी, आपको दिमाग में रहना चाहिए, यहाँ पर 22% जैसे मुस्लिम है, यहाँ पर 78% हिंदू भी है। यहाँ पर 22% मुस्लिम वोटों के लिए ममता बनर्जी काम कर रहे हैं, 78% हिंदू को नहीं देख रहे हैं। ऐसे आप लोग पढ़े लिखे वाले आदमी कैसे ये बात टीवी का सामने? ठीक है। मुझे ये लगता है कि मतलब ऐसे वक्त में भी हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाने की कोशिश और इस पर सियासत, ये बहुत ही अजीबोगरीब है। देवाशीष, क्या ये होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आप सोशल मीडिया पर तो एक प्रोपेगेंडा चल ही रहा है, लेकिन वाकई में भी ये होता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? देखिए, अगर ये नहीं हो रहा होता तो जैसा कि बताया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक खुद स्वयं आके ये बोलते कि 130 करोड़ देशवासियों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। सब भारत माता की संतान है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, वो दिन रात फेसबुक पे कुछ भी उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। और इस डिबेट में देखिए, इस डिबेट में ही इतने आपके पैनलिस्ट बैठे हुए, किसी ने भी हिंदू मुसलमान नहीं किया। सबसे पहले मुसलमान और हिंदू का शब्द जो इस्तेमाल किया है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किया है। तो इसलिए इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे सामने जेन्युइन समस्याएं, जेन्युइन चुनौतियां हैं, और हम जितना भी बीटिंग डाउन दी कोशिश कर लें, हम उन समस्याओं से निजात नहीं पा सकते। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं, माननीय सोनिया गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी ने, उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री जी को आके बताया कि हमारे पास स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। एक अकेला लॉकडाउन हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं है। आप एक महीना देश को बंद रख लिए, 2 महीने रख लिए, 3 महीने रख लिए, 4 महीने रखिए, मुझे नहीं लगता उससे चीजों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने वाला है। अभी तक तो नहीं आया है जैसा देखने को मिला है।
लेकिन हमें और चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। उसके ऊपर कोई एक जो वाइड पॉलिसी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बनानी चाहिए, वो पॉलिसी अभी निकल के सामने नहीं आ रही है। आपने आज से 20 दिन पहले एक पैकेज का एक ऐलान किया। उस पैकेज के बाद आपने जो माइग्रेंट की जो नई समस्याएं सामने आई हैं, हजारों लाखों की तादाद में माइग्रेंट वर्कर पैदल अपने घरों को निकल गए। इस तरह की समस्या, जेन्युइन समस्या हमारे सामने है। उनको डील करने के लिए हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? मुझे लगता नहीं कि 20 दिन में प्रधानमंत्री जी एक बार भी आई हो, केंद्र सरकार एक बार भी सामने आई हो, वो उसने खुल के बोला हो कि हमारे पास इन चुनौतियों कोई समाधान है। हम इस नहीं देवाशीष, आप ये जो बात कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स वाली, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी समस्या है और आज ये उम्मीद भी की जा रही है कि इस मीटिंग में इस पर भी डिस्कशन होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।